देख रहे हैं मुजिम कौन। यहाँ फकीर कॉलोनी मौजूद हूँ तिहाड़ टाउन में, और यहाँ आने का रीज़न एक मर्डर है। अब वो मर्डर किसका है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो जब आप उस फैमिली से मिलाएंगे तो ही आपको प्रॉपर बात पता चलेगी। लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी मानी गिरामी हुई सिंगर है। उस शख्स का नाम है शौकत हम्माद। जी, शौकत हम्माद को कैसे टारगेट किया गया, कैसे मारा गया, उस पर हम तमाम बात आज के प्रोग्राम में करेंगे मुजिम कौन में। इन लोगों का क्या मौक़िफ़ है, ये लोग क्या कहते हैं, और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, दोनों के बीच की चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। और आखिर में ये जो सिंगर था, सामाजिक कारकुन था, एंकर पर्सन था, ये बेगुनाह क्यों मारा गया, इस बारे में तफसील थोड़ी देर बाद आपके सामने। हम लोग ज़रा उस फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं जिसके बारे में अभी आपको बताया, शौकत हम्माद जिसका नाम है, और बलोची सिंगर भी था। वो एक निजी चैनल पे वो एंकर भी था, और साथ साथ एक जमात भी उसने ज्वाइन की हुई थी, सियासी जमात, जिसमें वो उसका पार्टिसिपेट भी था। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त वो कर रहा था अपने मरने से पहले। कैसे उसका इंतकाल हुआ, कैसे इसको टारगेट बनाया गया, हम उस फैमिली की तरफ जा रहे हैं जहाँ जाके हमने आपसे उस फैमिली को मिलवाना है कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त मैं उस फैमिली से मिलने जा रही हूँ, उनके बहन भाइयों से, मैं उनके बड़ों से, उनके बुज़ुर्गों से, उस जिरगे से मिलने जा रही हूँ जिसको चंद दिन पहले मार दिया गया। पुलिस वाले उसको जो भी रंग दे रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि हम उसकी असल कहानी आप तक लाएं। और मेरी दोनों तरफ आपको बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे नज़र आ रहे होंगे। ये दोनों उसके चश्मो चिराग, एक बेटी है और दो अदद इसके बेटे हैं। प्यारे से बच्चे मेरे पास मौजूद हैं। आप सोचें, इसको तो खैर पता है पर ये बहुत छोटा है। मैंने इससे पूछा अब्बू किधर है, कहता अल्लाह मियाँ के पास। और मैं उनके बड़े भाई से बात करूंगी जिनकी आंखों की लाली अभी तक इज़ इट वैसी की वैसी है। मैं इनसे बात कर रही थी, वो सुर्खी किस चीज़ की थी, वो गुस्से की थी, इंतकाम की थी, वो उस चीज़ की थी कि अभी तक पता नहीं चला मेरे भाई का कातिल कौन है। खैर हम उनसे बात करते हैं। अब आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है भैया? जी, मेरा नाम बरकत अली बलोच है। बरकत अली बलोच, माशाल्लाह आप लोग बलोच है। अच्छा भैया, बरकत भाई मुझे एक बात बताएं, आप कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन और 5 भाई थे। अच्छा, 5 बहन 5 भाई। वो कौन से नंबर पे था? वो तकरीबन 4th नंबर पे। छोटा था। छोटा था। मतलब आप लोग भाइयों में तो बॉन्डिंग काफ़ी होती है शुरू से। आप लोगों के माशाल्लाह घर में एक रौनक, वैसे भी 10 बहन भाई जी। तो आप सारे मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैरिड हैं। तो ये सियासत में आने का कैसे हो गया? सिंगर वो था, एक पार्टी से मुंसलिक वो था, एक जगह निजी चैनल पे जॉब वो करता था, तो इतने फ्लेवर आप लोगों में, इतने उसने आपको आज़ादी दी हुई थी आप लोगों ने कि जाओ जो मर्जी करो? जी असल में उसकी ख्वाहिशें ऐसी थी कि वो अरपन मौला था और उसको सबसे पहले जो है ना वो सिंगिंग का शौक था। सिंगिंग का शौक है, मैंने सुना है उसके भी सॉन्ग आते हुए। उसके बाद वश न्यूज़ में वो थे एज ए एंकर पर्सन, जो बलूचिस्तान के जो ट्राइबल एरिया के जो म्यूजिकल पर्सन जो आते थे, सही। उनके इंटरव्यूज़ वो लेते थे। ठीक है। उसके बाद फिर वो पोर्ट ग्रैंड में प्रोग्रामें भी करते थे। सही। और तो आपके घर में कोई और बच्चा था ऐसा जो इतना टैलेंटेड हो, जिसमें मल्टीपल टैलेंटेड होता है कि जो सिंगिंग भी करता था, एंकर भी था, वो आप लोगों को भी टाइम देता था, फैमिली को भी टाइम देता था, तो घर में मेरे ख्याल से वो स्पेशल ही था ये? जी स्पेशली था, तभी तो अल्लाह पाक ने उसको अपने पास बुला लिया। स्पेशल लोगों की ज़रूरत होती है ना अल्लाह पाक के पास। तो वो बाबा के साथ कारोबार में भी थे वो। अच्छा। और प्लस जो है ना, जब वो ओहदे की अनाउंसमेंट हुई इलेक्शन में NA-249 के, ठीक है, तो उसके लिए मेरा नाम फाइनल हुआ कि आपको जो है ना हम यूसी की सदारत दे रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैंने बनना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खिदमत खल्क जो है ना मैं पिछले 18-19 सालों से कर रहा हूँ। सही। तो मैं चाह रहा था कि मेरे भाई अभी इस फील्ड को मेरी जगह पे संभालें। हर चीज़ का एक तकाजा होता है, उम्र का भी एक तकाजा होता है। तो मैंने जब उसको फील्ड के अंदर एंटर किया तो वो माशाल्लाह यानी 1 साल के अंदर जो उरूज उसने पाई शायद हमने 18 साल में नहीं। अच्छा माशाल्लाह, इतना जल्दी वो आगे निकल गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे भाई बताएंगे ये सानिया पेश कौन सी तारीख को आया, ताकि जो देखने वालों को रिकॉल हो जाए किस तारीख को कैसे पेश आया? हम थोड़ा उस तरफ चलते हैं, क्योंकि आपने ये बता दिया कि माशाल्लाह 5 बहनें 5 भाई, मैरिड था वो, सामने 2 बेटे ये रहे, एक बेटी उसकी और है। और किस तरह का था, कहाँ क्या क्या करता था, वो सारी डिटेल आपके सामने आ गया। आप मुझे बताओ इस सानिया किस तारीख को हुआ? ये सानिया हुआ था 19 अगस्त की रात को। 19 अगस्त की रात जी और 11 बजकर तकरीबन मैक्सिमम 46 या 47 मिनट हो रहे थे।
अच्छा। उस टाइम 11:15 में मैं अपने घर में एंटर हुआ। 11:12 में मैं अपने घर में एंटर हुआ और 11:18 पे लाइट आई है। ठीक है, लाइट नहीं थी। जी लाइट नहीं थी। अमूमन लाइट आती है 11:30 बजे। ठीक है। उस दिन 11:18 पे लाइट आई तो हमने कहा ये लाइट आ गई। फिर मैंने घर पे पूछा, मैंने बोला शौकत भाई कहाँ है, जिसको 3 दिन से मैंने नहीं देखा। अच्छा, 3 दिन से आपकी मुलाकात नहीं हुई मेरी थी? नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी कि वो उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी हैदराबाद में। अच्छा। तो उस टेस्टों और मेडिकलों के हवाले से फाइनल हो चुका था। हफ्ते वाले दिन जो है ना वो हैदराबाद, जुम्मे वाले दिन वो हैदराबाद गए थे। ठीक है। हैदराबाद से वापस आए शाम को, तो मेरी मुलाकात उस दिन भी उसके साथ नहीं हुई। ठीक है। फिर बाबा ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि आप नीचे आओ, शौकत कहाँ है। तो मैंने कहा बाबा जी मैं फ़ोन करता हूँ। तो बाबा शौकत ऊपर सोए हुए थे। अच्छा। तो बाबा ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा शौकत को बुलाना, मुझे वो मेडिसिन देंगे। इतना प्यार करते थे उससे कि मेडिसिन भी जो है ना बाबा के बाबा को वो देगा है। वो देगा वो। और आखिरी वक्तों में जब एम्बुलेंस में थे तब भी बाबा को वो टैबलेट निकाल के दी। बाबा परेशान नहीं होना, ये जो है ना टैबलेट आप लेके खाएं। जब आप टैबलेट के लिए अब्बू ने कहा तो वो ऊपर था या नहीं था? उस टाइम ऊपर था, सोए हुए थे। ठीक है। ये जुम्मे के दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जुम्मे को हो गया। ठीक फिर है। मैंने शौकत भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आप नीचे हैं, बाबा आपको बुला रहे हैं, आप आ जाएं, बाबा से मुलाकात कर लें। तो मैंने देखा वो सोए हुए थे, थके हुए थे। लेकिन वो मैं ऊपर चला गया अपने कमरे में, वो नीचे बाबा से मुलाकात की, दवाई वगैरह दे के फिर वो आ गए। अगले दिन मॉर्निंग दोबारा वो चले गए टाउन में, क्योंकि वो टाउन के बल्दिया टाउन के वोकल पर्सन भी थे। अच्छा, वोकल पर्सन थे। जी वोकल पर्सन भी थे। तो ये थोड़ी सी मतलब जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने उतनी सारी उसको पहले ही अरूज दिया हुआ था। ठीक है। तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने उससे पूछूं तो सही है 2 दिन की एक्टिविटीज़ क्या रही वहाँ पर हैदराबाद में, क्या किया क्या नहीं किया। तो मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने बोला भाई कहाँ। उसने कहा मैं टाउन पर हूँ। अच्छा। अपना ये जो बल्दिया टाउन हमारा जो बना हुआ है यहाँ पर हूँ। तो मैंने कहा कि आप आ जाएं, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मुझे कहा ठीक है भाई शाम को मिलते हैं। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मैं जब वापसी में आ रहा था तो एक फ़ोन आ गया, जिरगा था, वो जिरगा हमने अटेंड किया। उसके बाद दोबारा जब हम आए तो तकरीबन मेरे ख्याल में 11:12 ही हो रहे थे, ये यानी 11:15 बजे का। जी। ठीक है। तो मैंने देखा इसकी बाइक यहाँ नहीं खड़ी है। ठीक है। मैं समझा ये आया नहीं है। ठीक है। मैं घर गया, ऊपर गया तो घर वालों से मैंने पता किया, मैंने कहा कि शौकत भाई कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा ये ऊपर ही होंगे। ठीक है। तो इतने में मेरी कॉल आ गई। ये 19 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, हफ्ते की रात की बात। इतने में जो है ना मेरी कॉल आ गई और कॉल पे मैं बात कर रहा था। और मैं ये अक्सर मेरी आदत है कि मैं जब कॉल करता हूँ तो मैं ये सैन में टहलता हूँ, बालकनी में आ जाते हैं। बालकनी में आ जाता हूँ क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। तो कॉल भी लंबी होती है। उसके बाद जो है ना फिर एक कॉल ऑफ हुआ, दोबारा एक कॉल आई मेरी। तो करते करते ये 11:45 या 40 के दरमियान एक और कॉल आ गई। तो मैं कमरे में लेट गया। मैंने बोला मैं थक गया हूँ, सारा दिन जो है ना भाग दौड़ करके अभी मैं थोड़ा सा लेटता हूँ। तो जैसे ही मैं लेटा तो बात कर रहा था फ़ोन पे अपने दोस्त के साथ, मुजम्मिल की, जिसकी रिकॉर्डिंग अब भी मेरे पास है। अच्छा। इतने में फायर हुए। अच्छा, फायर हुए। फायर की आवाज़ आई है? मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है अभी उस फायर की। अच्छा। इतने में फायर हुए। फिर एक फायर। आपको उससे पता था कि शौकत घर आ चुका है? मैं ये समझ रहा था ये ऊपर सोए हुए हैं। अच्छा, आपको ये लगा लेट हो गई, लाइट गई भी है तो ऊपर छत पर होगा। जी, क्योंकि जिस टाइम मैं आया था रात, आप आए थे, कॉल्स आ गई थी तो अटेंशन आपकी नहीं गई। जी। ठीक है। असल में अमूमन ये होता है कि रात को जब यहाँ पर लोग बैठते हैं ना तो सारे ये बच्चे जितने भी जो आज बैठे हैं ना, सब होते हैं, ये हमारे इर्द गिर्द बैठते हैं, इर्द-गिर्द होते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ होने से इनको हौसला मिलता है। सही। इनको पता है कि कोई भाई है हमारे जो है ना पूछने वाले। एक माहौल है ना, आप लोग प्यार देते हो, उस वजह से एक माहौल लगा रहता है। तो उस दौरान कोई भी नहीं था। अच्छा जी, कोई भी नहीं था। या तो ये शाह साहब हमारे करीब फजल शाह साहब होते हैं, ये भी गाँव में थे। जब आपको आवाज आई है उसके बाद क्या हुआ? जब आवाज आई तो मैं समझा शादी की बारात जा रही है। पटाखे? नहीं, पिस्टल के फायर हुए। अच्छा, ओके। एक फायर हुआ, वो एक नहीं थे, वो 2 फायर एक साथ किए थे। ठीक है। जब दूसरा फायर हुआ ना तो चिल्लाने की आवाज आई। अच्छा। जहाँ पर लेडीज थी वो चिल्ला रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से खिड़की से देखा, मैंने देखा बंदा वो सामने खड़ा था मेरे बिल्कुल अपोजिट में, जिसके हाथ में पिस्टल था। अच्छा। जी, उसके हाथ में पिस्टल था। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा। इतने में मैं भागता हुआ गया। मैंने बोला अपना सेल्फ डिफेंस करो। दोबारा जब मैं आया तो वो बंदा जो है ना अच्छा, मैं यहाँ से अभी थोड़ा ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब ब्रेक से आऊँगी तो मज़ीद यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। उनके वालिद भी यहाँ हैं, उनके दोस्त भी यहाँ हैं, उनके बुज़ुर्ग भी यहाँ हैं, उनके बड़े भाई भी यहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात है उनके दोनों शहज़ादे भी यहाँ पर हैं, जो आज अपने बाप के लिए ये प्रोग्राम जो हम पेश कर रहे हैं सुन भी रहे हैं।
खैर बड़े होके क्या असर पड़ेगा, क्या ये ढूंढेंगे, क्या होगा ये नहीं पता, पर दुआ करते हैं कि इसका अंजाम जो हम चाहते हैं, ये चाहते हैं वो फ़ौरन हो। खैर एक मिलते हैं ब्रेक के बाद मज़ीद यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि फायर की आवाज़ के बाद जब चीखों की आवाज़ आई तो क्या हुआ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक की दोबारा से हाजिर हूँ और यहाँ से मैं वो दुखी दास्तान आपके पास लेके आ रही हूँ जहाँ पर एक भाई ने आवाज़ अपने भाई की सुनी और जब तक उसको आइडिया हुआ कि नहीं हुआ, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब आपको आवाज़ें आई चीखने की तो आपको क्या लगा कि कोई चोर आ गए? तो मैं ये समझ रहा था कि नीचे शायद कुछ वारदात हुई है, कोई डकैती हुई है, कोई मामलात हुए हैं। ठीक है। तो फ़ौरन सेल्फ डिफेंस के लिए मैं गया तो इतने में मैंने देखा बंदा सामने खड़ा है। जब दोबारा मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खिड़की की तरफ आया, ठीक है, कि मैंने बोला शायद कुछ ये इसी के हाथ में पिस्टल होगा, यही चोर होगा, ठीक है, यही जो है ना ये टारगेट किलर होगा। तो मैंने कोशिश की इसको जो है ना दोबारा काउंटर करने की। सही। यहाँ पर कानून नहीं है, यहाँ पर जो आप कर सकते हो आप ही कर सकते हो। आप बच गए तो ठीक है, नहीं बच गए तो जो है ना आप तो दूसरा मार देगा आपको। दूसरा मार देगा। जो ठीक है, जंगल वाला कानून। जब मैंने अपना वेपन लिया वहाँ पर जाके जो है ना मैंने इसको जब देखा तो मैंने देखा एक बाइक वहाँ कोने में खड़ी थी। ठीक है। उसको अपना वो करने के लिए यानी सपोर्ट ले जाने के लिए। ठीक है। इतने में बंदा सहूलतकार सहूलतकार वो उसको पीछे से बैकअप कर रहा था। ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना वो बाइक पे बैठा और स्पीड में निकले यहाँ से। अच्छा। फिर उसके जो है ना वो नीचे उतरे तो देखा उस तक लाइट नहीं थी तो इसका मतलब कैमरे काम कर रहे थे। ये कैमरे लगे हुए लेकिन इनका डीवीआर खराब है। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। उनको ये भी मालूम था कि इसकी डीवीआर नहीं है। अच्छा, उनको ये भी इंफॉर्मेशन थी, वरना ये जो कैमरे नजर आ रहे हैं जरा आप ऊपर चेक करके देख लें, कैमरे लगे हुए हैं, यानी पूरे प्लांटेड तरीके से हुआ है। फिर क्या हुआ जब आप नीचे आए आपने उसको देखा कि बाइक वाला? मैंने सबसे पहले 15 को कॉल की। ठीक है। फिर सबसे पहले फर्स्ट एड अपने भाई को उस वक्त आपको पता चल गया था कि हमाद के साथ ही हो चुका है? जी उस टाइम क्योंकि मेरे भाई यहाँ बैठे हुए थे बकौर इन लोगों के। मेरे भाई की डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी, उधर जिंदा थे यहाँ पर। ये कम्बे के साथ। अच्छा, यहाँ पे था जी। वो भागा होगा पीछे या क्या? नहीं भागा नहीं है, उन्होंने इसको बुलाया है। अच्छा बुलाया, पास उन्होंने पास बुलाया है। अच्छा। एक बंदे ने इसको टारगेट बताया कि ये बंदा शौकत अहमद है। अच्छा, जैसे बताते हैं टारगेट किलिंग प्रॉपर्ली की गई। उसको बुलाया बाकायदा यहाँ पर उसको जब फायर मारने लगे तो उसने उसको पकड़ लिया। कौन देख रहा था जब ये सब चीजें हो रही थी? ये सामने वाले बाबा, ये दुकान वाले जो हैं। अच्छा, यहाँ पे वो मौजूद थे। चिल्लाने की आवाज, यहाँ पर लेडीज फैमिली रहती है ना, चिल्लाने की आवाज भी इनकी मैंने सुनी थी। ठीक है। इतने में जब मैं नीचे उतरा तो ये सारे मामलात मैंने अपनी आंखों से देखे। अच्छा फिर उसके बाद जो है ना हमने इसको एम्बुलेंस तो नहीं मिली, यहाँ पर हमें येलो कैब मिली क्योंकि एम्बुलेंस को कॉल चली गई थी। तो जब आप भी नीचे आए तो फैमिली ऑलरेडी सब लोग अब्बू मेरे से पहले पहुंच चुके थे। हम थोड़ी सी बात हम वालिद से भी करें क्योंकि अपने सामने अपने जवान बेटे को इस तरह से देखना, इस तरह से, क्योंकि उस वक्त तक इनको यही था कि अगर कुछ भी है तो नहीं, ऐसा आसानियाँ नहीं हो सकता कि मेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन इनके बड़े बेटे से पहले अंकल जी यहाँ मौजूद थे। अंकल जी पहले तो बहुत अफसोस, अल्लाह पाक आपको सब्र दे और मेरे पास अल्फाज नहीं है, हमारी पूरा चैनल की तरफ से हम बहुत आपसे अफसोस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हाजी लाल बख्श है। मकसद बात यह है जब ये गोली का आवाज़ आया और फ़ौरन मैं नीचे उतरा। ठीक है। देखा मेरा बेटा पुल का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ। बाकी एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस ले गया उधर अस्पताल। आपसे बड़ा प्यार करता था वो, आप दवाइयाँ भी उसके हाथ से ही खाते थे? बिल्कुल हैं? हर चीज। आपके माशाल्लाह 5 बेटे हैं पर आपको उससे ज़रा थोड़ी ज़्यादा ही मोहब्बत थी। बस एक देखो पुल निकलता है, एक पुल अच्छा लगता है, उसी को आदमी हाथ में लगाता है। कुछ फूल आपको ज़्यादा प्यारे होते हैं। बाकी ये चीज़ है, ये दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये पार्टी से दुआ करता हूँ, पार्टी और ये मुल्क से पूरा, ये जितने पुल हमारे पुल ये गए वो दूसरे पुल बच जाएं। अच्छा मुझे बताएं, जब आप नीचे आए तो आपके बेटे में सांसें थी, आपका बेटा जिंदा था, ठीक है, तो उस वक्त आप लोग लेके उसको अस्पताल भागे, जीना गए और सिविल गए? मैं सेवल गया था। फिर सेवल गया था, उधर से मकसद है रास्ते में मेरे को बोला अब्बा आप अपना ख्याल रखो। अच्छा आपको बोला? हाँ मेरे को बोला अपना ख्याल रखो। मैंने बोला आपकी तबीयत कैसा है? बोलता मैं ठीक हूँ। उसका कहना ये था, मैं बोलो मेरे को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, अब्बा पता नहीं क्या होगा। अंकल गोलियां कहाँ लगी थी इसको? कौन सी जगह गोली मारी? एक गोली यहाँ लगा है,
यहाँ निकला है अच्छा और एक गोली यहाँ लेके पीठ में लगा, एक पीछे लगा था, यहाँ से अच्छा, निकला। 3 गोलियां प्रॉपर 3 गोली लगा है। ठीक है। और दूसरी बात ये, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, या कोई भी एक मकसद है, एक कोई भी सहारा नहीं है। बिजली चले जाता है, लूट मार और हर चीज़, मोबाइल चोरी करते हैं, बच्चों का पैसा, दूध का पैसे देते हैं, उसका पैसे भी लूट के जाते हैं। गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रहा है। 40-45 साल मैं यहाँ अपना ज़िंदगी कर रहा हूँ बच्चों के साथ, इधर कोई भी ऐसे इंतज़ाम नहीं है। खुद ही करते हैं सब अपनी मदद की आपके तहत? हम खुद अपनी मदद खुद करते हैं, खुद अपने को संभालते हैं, खुद अपने को ये करते जब वो हैं। अस्पताल पहुंचा तब भी वो जिंदा था? जिंदा था। फिर क्या, कितना टाइम लगा उनका ऑपरेट उधर- क्यों नहीं हुआ जल्दी? उधर ऐसा नहीं हो गया, मकसद है उसने बोला गोली यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो हमारे सरबराह बहुत आ गए, बात चिल्लाने शुरू करे भाई। सही। हाँ, वो अंदर गए, अंदर के बाहर आया, बोलता भाई ये कम से कम 70-80% इसके अंदर खून नहीं है। अच्छा, खून निकल चुका था? खून निकल गया, बहुत खून निकला। अच्छा। तो बाकी बस 10-15 मिनट के बाद मेरे बड़े बच्चा लड़का है, उसने बोला अब्बा तुम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तुम जाओ घर पे, ये साबित हम लेके आएंगे इसको इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों को पता था ये होना, आप लोगों ने तो ये दिल में कहा ना कि नहीं इंशाल्लाह यहाँ तक आ गया तो बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बच जाएगा। बहरहाल अभी अल्लाह के रज़ा था, ये गया। और हम ये बोलते हैं, मकसद है इधर 24 घंटा इस इलाके में कोई मकसद है, कोई सिपाही या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि देखा जाए तो उसको टारगेट किलिंग किया गया है, वो वैसे नहीं मरा, उसको प्रॉपरली बुला के शूट किया गया है। बिल्कुल। तो इसमें पुलिस वालों के लिए कैसा है आपके साथ रवैया? पुलिस वाला बस अभी हम नहीं जानते, ज़्यादा बात उर्दू भी इतना नहीं जानता है, बात सरकारी काम में हम इतना वाकुफ नहीं है। मेरा ये लड़का है, बरकत है, ये सारा चीज़ जानता है। और हम गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, पूरा वज़ीर आज़म और वज़ीर फौज से सरबराह, उसका नाम नहीं जानता हूँ, बहरहाल सबको ये हिदायत कर रहा हूँ भाई ये बचाओ। मकसद है छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी स्कूल, और ये हम मजदूर हैं, टेलीविज़न हम काम करने वाले हैं। सही बात है। और हमारा ये खर्चा यहाँ से लेके घर पे आना, मकसद है ये पैसा हमारे पूरे होते हैं, सुबह शाम पेट्रोल पर हर चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे लिए मुसीबत। चले मैं थोड़ा भाई से बात कर रही हूँ। भाई मुझे असली बात आप भी बताएं, जब ये आप हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने बोला कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो रिकवर नहीं हो सका। जी, जब उनको हम लेकर गए इमरजेंसी में उन्होंने पहले उसको चेक किया। सबसे पहले उन्होंने, असल में मसला ये है कि तो काफ़ी सारे एम्बुलेंस ऐसे हैं जिनके अंदर फर्स्ट एड का सामान ही नहीं है। ठीक है। एक सिलेंडर रखा होता है और साथ में मास्क, वो छिपा एम्बुलेंस में नहीं थी। ठीक है। और यहाँ से बल्दिया टाउन से जो वहाँ तक जाना, मैं 1.5 घंटे बाद पहुँची, मैं 1.5 घंटे का सफर करके यहाँ आई हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले उसको जो है ना येलो कैब के अंदर डाला भाई को। अच्छा। फिर एम्बुलेंस के साथ साथ मैं गया, उसको 7 नंबर जो है ना कब्रिस्तान के पास हमने उसको जो है ना दोबारा शिफ्ट किया एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के बाद इसको हम सिविल तक ले गए। ठीक है। और सिविल में लेकर गए तो इमरजेंसी में जब इसको इन किया, इमरजेंसी के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ। इतने में 15 वालों की कॉलें आ रही थी। मुझे वो अपना SHO एहतियात टाउन ने मुझे फ़ोन किया, इमदाद अली पवर, जिसको अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा। मुझसे पूछ रहे हैं यार मुझे बताओ आपके भाई को कहाँ गोली लगी है। मैंने बोला यार आप ये सवाल किस तरह कर रहे हो कि मेरे भाई को कहाँ गोली लगी है। इस टाइम मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है। और फिर उसको OT में शिफ्ट करने की बात हुई तो इतने में लियाकत आसकानी, जो हमारे कच्ची आबादी के वजीर भी थे, एक्स MPA थे, वो पहुँचे, करीम आसकानी पहुँचे, अजब खान स्वाति पहुँचे। इनको मैं खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि ये हमारे शाना बशाना खड़े रहे वो। ठीक है। हॉस्पिटल में भी आए। उसके बाद जब डॉक्टर जब OT में इसको लेकर गए, OT में 5 मिनट के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि इज़ नो मोर, यानी दुनिया से चले गए। और यकीन करें, वो उसकी कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी शहादत की उंगली भी खड़ी थी, यानी शहादत दे के वो दुनिया से गए। और जब बाइक को स्ट्रेचर पे उठा के जब लिफ्ट में चढ़ा रहा था, उस टाइम भी वो मुस्कुरा रहे थे। वो कह रहे थे परेशान नहीं होना, मैं वापस आऊँगा, वापस आऊँगा। फिर हम लोग आखिरी पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे ज़रूर आएंगे कि इस तरह की फैमिली चाहती क्या है। असल में ये जो बाप और बेटा है, और यहाँ पे दोनों उसके बेटे भी खड़े हुए, असल में चाहते क्या है। लेकिन हम तो अभी दोस्तों की तरफ आ गए और यहाँ के उन लोगों की तरफ आ गए जिनका रोज़ाना यहाँ उठना बैठना था, और वो क्या चाहते हैं हम बात करते हैं इस ब्रेक।
वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ शख्स की जिसकी जान उसके अंदर के ही कुछ लोगों ने शायद ले ली, क्योंकि अभी तक हमें यही लगता है कि जब आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, उभर रहे होते हैं और आपका नाम बड़ा तेज़ी से ऊपर जाता है तो लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। मैं तो बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? समीशा। समी, मुझे आप बताओ क्या बॉन्डिंग थी इस इलाके की, सूरत हाल बताओ, कितने साल से आप लोग साथ उठते बैठते हो, क्या है? तकरीबन मेरा उनके साथ तकरीबन 10 से 15 साल से ताल्लुक़ है, दुआ अच्छा। सलाम था। और ऐसे इंसान मैंने कभी यहाँ पर देखा ही नहीं है जो रात हो दिन हो अगर फ़ोन पे हम रब्ता करते, रात को भी करते, तो उसने कभी इनकार नहीं किया किसी भी काम से, उसने कभी आज तक इनकार नहीं किया, अच्छा। चाहे वो समाजी हो या हॉस्पिटल का हो, किसी भी मामले में। हंसमुख बंदा था? जी, बड़ा बेहतरीन हंसते कोऑपरेट होते, करने वाला बहुत था। कोऑपरेट बंदा था। अच्छा। और यहाँ तक कि यहाँ बिजली का मसले मसाइल उसमें भी सबसे पहले वही इंसान था कि अगर दफ्तर में जाना था तो वो आपने यही नहीं कि बोलता किसी को कि आप मुझे पेट्रोल डाल के दे, वो खुद ही उसको बिठाता और साथ चले जाके उसका काम करा के आता था वो। चले मैं इधर आपकी तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी सलाम दुआ थी? जी, सलाम दुआ तो थी। हम लोग लियाकत भाई के पास आते जाते थे ना, अच्छा। तो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करता था। हमें ये नहीं कहता था क्या लियाकत भाई बिजी हैं तो आप 5 मिनट बैठें, 5 मिनट 10 मिनट बैठें, अच्छा। इस तरह कोऑपरेट करता था। जैसे अगर हम यूसी में किसी मुलाजिम के लिए भी जाते हैं ना तो हाँ। असिस्टेंट होता है तो हमें कहता है कि भाई आप 15 वेट मिनट करो, बाद आओ, हाँ, वेट करो, वेट बाहर करो। खड़े हो जाओ। हाँ। लेकिन उस तरह की चीज़ें उनमें नहीं थी। हमें कहता था कि भाई आप 5 मिनट वेट करें, 2 मिनट वेट करें। लियाकत भाई जैसे आजिज़ी पारे थी हो इसका गए, मतलब, आप- आजिज़ी थी बिल्कुल उसके बहुत अंदर। आजिज़ी थी उनमें, चले बहुत। मैं थोड़ा सा आगे आती हूँ। आपका भी बॉन्डिंग रह चुकी है उसके साथ, दोस्ती वोस्ती, सलाम दुआ, जी, किस भाई था हवाले वो। से? बस छोटे बड़े हुए उनके साथ। छोटे मतलब उनके सामने, मतलब आप? जी। अच्छा, फिर तो बड़ा प्यार भी होगा। जी बिल्कुल। देखा भी होगा उनका गुस्सा भी, उनका प्यार भी, बिल्कुल। उनकी चीजें भी। वो कौन सी चीज उनमें तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी यार, ये बात शौकत हम उसमें बहुत अच्छी थी? बस हमें गलत चीज़ों से मना भी करते थे, गुस्से भी करते थे। बड़े भाई थे हमारे। सके भाई? जी नहीं, बस भाइयों भाइयों की की तरह तरह थे, जी। मतलब भाई हुए ना जब एक जी। साथ आप एक जगह बढ़ते बढ़ते हो, देखते हो तो फिर भाई होते। हम ये नहीं कहते जी वो सौतेला ही सका है, वो बना हुआ है, फिर भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे आप बताएं वो आपका क्या लगता था? मैं यहाँ जो मस्जिद है जामे मस्जिद सिद्दीकी, जी जी। मैं उसका पेश इमाम हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तकरीबन 22-23 साल का अरसा हुआ। वो मेरे छोटे भी थे, शागिर्द भी थे, मेरे मुक्तदी भी थे। और अल्लाह की शान जिस दिन ये सानहा पेश आया और हम इस नागहानी आफत से दो चार हुए, उसी दिन मगरिब से लेकर इशा तक वो मेरे पास बैठा हुआ था। अच्छा, मगरिब से इशा तक वो आपके हाँ, पास था? अब मेरे पास था। ठीक है। इस तो बात बहैसियत इमाम के लोग अपनी मुश्किलात मसाइल के हवाले से या बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से रब्ता करते थे। ठीक है। तो मैं इन्हें बुलाता था, जिम्मेदारी लगा देता कि आप ये काम करें, ये काम करें। तो ये ऐसा नफीस लड़का था, इंतहाई बाअखलाक, इंतहाई बाअदब लड़का। ये तकरीबन 22 साल के अरसे में मैंने इस लड़के को कभी किसी से उलझते हुए या ज़ोर से बोलते हुए मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, माशाल्लाह, बाकी तो माशाल्लाह। खुदा जाने। लेकिन करैक्टर, किरदार के एतबार से साफ लड़का था, न किसी से दुश्मनी थी, न किसी से बोझ रखता था। कोई अगर उससे लड़ भी पड़ता, ये खुद उससे मिलने जाते थे, ये उसकी हालत थी। बहरहाल उस दिन फिर वो आए। नमाज जनाजा आपने अदा कराया? नहीं, नमाज जनाजा चूँकि मैंने ही अदा करना, लेकिन हमारे अमीर साहब जो थे बड़े, हाँ हाँ। जो हमारे इस बल्दिया टाउन के अमीर साहब हैं, अच्छा, जमीयत उन्होंने उलमा किया, मैंने इस्लाम देखा के। है माशाल्लाह। मैं तो खुश नसीब कहती हूँ, कहते हैं अगर 2 या 4 सफ़े भी हो जाए तो कहते हैं वो जन्नती होता है वो बंदा जिसकी 2 या 3 सफ़े भी बन जाती है। तो यहाँ तो इतने लोग थे, मैं अभी वीडियो देख रही थी, वो हमारी एक विंडो में भी चल रही होगी कि किस शान से उस शख्स का, इनके भाई का, इनके बेटे का जनाजा गया है। तो वो नसीब वाले होते हैं जिनके मरने के बाद भी लोग उनसे ज़्यादा होते हैं, जो ज़िंदगी में तो होते ही होते हैं, मरने के बाद उनसे भी ज़्यादा होते हैं। तो फिर क्या हुआ? मौलाना उमर सादिक साहब जो हमारे अमीर साहब है, वो खुसूसी तौर पर बार बार आए, जनाजा भी उन्होंने फिर पढ़ाया। और जनाजे की जो तादाद थी, यूँ समझ लो कि हमारे अब्दाबाद गुलशन गाजी बल्दिया की तारीख़ में इतना बड़ा जनाजा हमने नहीं देखा। अच्छा। बहुत बड़ा जनाजा था उनका। बहरहाल उस दिन मगरिब के वक़्त ये जो मेरे पास आए, उसकी खुशकिस्मती थी, उसने कहा मैंने मस्जिद के लिए लेटर दी है और पानी भी मंजूर करवाया। अच्छा, पानी मंजूर हाँ। करवाया। वो जब भी अच्छा काम करने के लिए आया था आपके जी। पास, खुशखबरी सुनाने के लिए जी, आया जी। था। तो हमें तो अफसोस है, सदमा है, और हम
इस सदमे के इसलिए शिकार हुए कि हमारे यहाँ किसी ज़माने में लोग कबाइल के हवाले से कि वहाँ कोई निज़ाम, कोई गवर्नमेंट, कोई रिट नहीं है। सही। कराची में ये जो खित्ता है, हम उस तरह के हालात के शिकार है। इतने संगीन वाक़या होने के बाद भी यहाँ चंद वारदातें हुई, तो हम पसमानदगी की वजह से इन मसाइल के शिकार है। इसके लिए उन्होंने कदम उठाया था और कई हवाले से, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी ख्वाहिश और उनकी जो सोच थी उसकी तकमील करे और इसी तरह उनके कातिलों को गिरफ्तार करके के किरदार तक पहुंचाए। आप मुझे थोड़ा बताएंगे, अपना तारुफ भी करा दीजिए, इस वक्त सब आपको देख रहे हैं। मेरा नाम कारी फजल शाह है और शौकत भाई जो है ना हमारे बहुत ही करीब साथी थे, और बल्कि मेरा रोज़ का मामूल था उनके साथ 11 बजे तक बैठने का। अच्छा, रात को आप कचहरी करते थे? मेरी स्टेट एजेंसी है, यहीं पर मेरे साथ ही बैठता था। अच्छा अच्छा। रोज़ का मामूल था। 11 बजे के बाद मैं अपने घर निकल जाता था और 11, साढ़े 11, 11:15 ही अपने घर पे चला जाता। कैसा आदमी था? बहुत नफीस आदमी था, हंसमुख इंसान था। अच्छा। जिस तरह मौलवी साहब ने कहा कि किसी ने उसको किसी के साथ बदतमीजी करते वैसे कोई चीज़ नहीं देखी उसके अंदर। सही सही। इस वजह से आज मैं गांव से आया हूं, तो मैंने हमारे साथ इसके वालिद साहब से बात की कि शौकत शहीद जो रहमतुल्लाह अलैह है, उनका दुख जो बांटा है लोगों ने बांटा है आपके साथ। बेशक बेशक। जिस तरीके से लोगों ने साथ ताउन किया, इनके साथ मोहब्बत की है, इनको इतना सदमा तो पहुंचा है लेकिन सब लोगों ने वो सदमा बर्दाश्त किया है। तो आपके चैनल से मैं दरख्वास्त करूँगा पीपल पार्टी के ज़िम्मेदारान से, इसका ताल्लुक़ पीपल पार्टी के साथ था, हमारा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज़िम्मेदार यहाँ पहुँचे हैं। जितने भी पीपल पार्टी के बड़े ज़िम्मेदार हैं सब यहाँ दुआ पर भी आए हैं, जनाजे में शिरकत है, और उसकी खुशकिस्मती है कि उनका जनाजा एक्स MP है, साबिका असम्बली लीडर थे मौलाना उमर सारिक साहब MP था, उन्होंने जनाजा पढ़ाया और जनाजे के दौरान उसने आवाज़ भी काफ़ी की और काफ़ी लोग भी शिरकत की। अच्छा, तो आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये गुजारिश करूँगा उन लोगों से कि बाकायदा तौर पर उनके बच्चों के लिए, उनके जो लवाहिकीन है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए अखराजात के वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए और बाकायदा उनको इस तरह छोड़ा नहीं जाए कि आना जाना लगा रहे और बीच में जो है ना 1 महीना 1.5 महीने के बाद शौकत को भूल जाए। लेकिन शौकत भूलने वाली चीज़ नहीं है, वो शौकत शहीद रहमतुल्लाह अलैह भूलने वाली चीज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, मुख्तलिफ पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम खुद अभी भाई की तरफ भी जाएंगे, अभी हमें असल मुद्दे की बात करनी क्या करनी, लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है कि पार्टी कोई सी भी हो, जमात इस्लामी हो, पीपल पार्टी हो या नून लीग हो या बल्ला हो, कोई भी हो, इस वक्त हमारा ताल्लुक सिर्फ इंसानियत से है। पर एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, जब ब्रेक से आऊँगी तो मैं जरा भाई की तरफ आऊँगी, क्योंकि अभी हमने बात करनी है पुलिस की, इनके खदशात की, ये क्या चाहते हैं, और फिर यहाँ से फिर मैं वाइंड अप की तरफ भी जाऊँगी और पूरे लोग यहाँ जमा है। बाकी की बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं यहाँ, और यहाँ पे मैं आई हूँ शहीद को खराज तहसीन अदा करने के लिए, और हम जैसे बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप क्या डिमांड करना चाहते हो, क्या चाहते हो, अगर आपको कोई भी इदारा देखता है, आपकी पार्टी के लोग देखते हैं? जी, सबसे पहली बात यह है कि भाई तो हमारे शहीद हो चुके हैं, वो दुनिया में भी उन्होंने नाम कमाया और आखिरत में भी अपने लिए जो है ना नाम बना के गए वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। मेरा भाई किसी मामलात में किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं थी, किसी भी चीज़ों में। इसको क्या रंग दिया जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है? मैंने सुना था पुलिस ने कहा था जी ये तो टारगेट किलिंग है, आए थे लूटने के लिए। उनको एनकाउंटर हमने ऐसे किया, वो जो सबसे पहले जो न्यूज़ चलाई थी उन्होंने कहा कि ये देखें, ये जो है ना चीना जप्पी के वाकयात ये सारे हुए। ठीक है। आप मुझे बता दें, जब 15 की कॉल आई तो चौकी की पुलिस जब आई थी, जो अभी उसको मुअत्तल करवा के दूसरा हमने चौकी बनाया। ठीक है। तो क्या ये क्राइम सीन यूनिट का काम है कॉल इकट्ठे करना, या पुलिस का काम है, आम पुलिस का काम है? आप मुझे ये बता दें। सही। कॉल सबसे पहले कॉल गायब कर दिए, उसके बाद फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला कॉल उठाना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो कॉल मिले ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अच्छा एक कॉल बच्चों ने संभाल के शॉपर के अंदर संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ये भी जानते हैं, उनको भी पता है कि यहाँ पर क्या सिलसिला चलता है। तो वो तीसरा कॉल जब मेरे पास आया तो तकरीबन 2:30 बजे मेरे पास क्राइम सीन यूनिट की टीम आई। तो मैंने उनसे कहा कि बाकी के 2 कॉल, तो वो चौकी इंचार्ज ने कहा जो अभी चले गए यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि यार कॉल हमारे पास तो नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने, नहीं है ना कॉल?
ये क्राइम यूनिट सीन की टीम जो आई है ना, एक कॉल से काम चलेगा। सही, वो एक एक कॉल मैंने उनको दिया, मैंने बोला इससे काम चलेगा, तो उसके बाद बाकी के 2 कॉल भी उनसे बरामद हुए। आ गए थे जी, क्योंकि वो ढूंढना नहीं चाहते थे। जी, ठीक है। कहने का मकसद ये अब कराची आप के मुझे अंदर बताएं, कोई पर्चा वर्चा कटा है, कोई नामालूम अफराद पे कुछ आपने जी, एफआईआर कटाई मैंने है? एफआईआर कटवाई है 302/34 की। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये जो है ना एफआईआर जब काटी गई उस टाइम पे, अच्छा जो आईओ हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तनवीर मुराद साहब, ठीक है, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी की सारी जो टीम है ना वो नहीं चाह रही। वो नहीं चाह रही है। उसकी वजह ये है कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं चाह रही है वो, सही सही। वजह क्या है। देखिए कराची के अंदर आए दिन स्नैचिंग होती है, आप मुझे बता दो कि स्नैचिंग के दौरान के टारगेट करना उनको लाजमी होता है। असल में बेसिकली पैटर्न चेंज हो गया, अच्छा, काम क्या टारगेट मोबाइल किलिंग क्या था है। जब नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने शोशा छोड़ा, कोई मोबाइल, कोई वॉलेट, कोई चीज गई आपके भाई के पास कुछ से? भी नहीं। सब कुछ जो है ना, उसका छोटा मोबाइल, बड़ा मोबाइल अभी भी जो है ना सब कुछ इन्वेस्टिगेशन वालों के पास मैंने खुद जमा करवाई है। अच्छा, पैसे उसके जेब से हमने बरामद करवाए अपने। ठीक है। ठीक है, सब कुछ उनके जेब में थे, कुछ नहीं छीना, सिर्फ उसको इट करने का उनका जो है ना मिशन था, वो मिशन में कामयाब हो गए। और जिस रूट से वो आए थे, आपके चैनल के तवसल से मैं आसिफ मुनीर साहब से एक बस से गुजारिश करना चाहता हूँ, सर जी आप अपनी तमाम जितने भी आपके इदारे हैं उनको कहें कि आप जॉइंट इंट्रोगेशन में काम करें। सही। यहाँ 8 बंदा अपना पर्चा लेके घूम रहा है और अपने हिसाब से इंक्वायरी कर रहे हैं। आप मुझे बता दो कितने इदारे हैं यहाँ पर, जितने भी इदारे हैं, हर इदारे की अपनी अपनी रिपोर्ट होती है। सही, अच्छा, सही। बंदे जहाँ से इन और आउट हुए उनके भी सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो चुके हैं, सही ठीक है ना। अच्छा, उस पर वर्किंग हो रही है, सही। तो उस पे आप मुझे बताएं कि कितने परसेंटेज तक वो पहुंचे हैं इस मामले तक। उन्होंने तो डकैती का रंग देना था इस मामले को। सही। कराची के अंदर याद रखना, पैटर्न सिर्फ चेंज हो गया, डकैती का रंग दे रहे हैं लेकिन मार रहे हैं वो लोगों को। ठीक है, अभी जितने भी लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं या इनकाउंटर हो रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ये जो है ना ये मीडिया में चल रही है, सही। आप उनसे मालूमात करें वो लोग कौन है, कहाँ से आए, वो क्या उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, ये लाए गए लोग हैं, वो लोग हैं। कर देखिए, हमारा मकसद देखें इस वक्त भाई, आप लोगों को बताऊँ, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारा मकसद होता है कि हम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी चैनल तक पहुँचाएंगे, जो यहाँ से पूरी दुनिया आपका प्रोग्राम देखेगी। फर्स्ट एफआईआर है, अच्छा, जो आपने कटाई थी? जो मैंने कटवाई थी, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं 11:15 बजे घर में एंटर हो रहा हूँ अच्छा, और 11:15 बजे जो है ना यहाँ पर फ़ोन पे मैं बात कर रहा हूँ और फायरिंग की आवाज़ हुई। अब मुझे बताओ 11:15 बजे मैं एंटर हो रहा हूँ और 11:15 बजे फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तो मुझे बताओ कि मैं फिर कहाँ से मजीद गवाह हो गया। उसके बाद फिर इस एफआईआर को मैंने करेक्ट किए, ये मेरे पास एफआईआर तक भी सही नहीं काटी गई है? नहीं, उसके बाद फिर एफआईआर को मैंने सही करवाया। चले जी, ये तमाम चीज़ें वो थी जो आपके सामने आई। यहाँ से हम चलेंगे पुलिस स्टेशन। अच्छा जी, अभी आपने देखा कि हम उनकी फैमिली से मिलकर आए और वहाँ पे जो भी केस हुआ, किस तरीके से हुआ, उनका जो भी मौक़िफ़ है वो फैमिली का आपके सामने लाएं। पुलिस का मौक़िफ़ क्या है वो भी हमने जानने की कोशिश करनी है। इस वजह से हम एहतियात टाउन में मौजूद हैं, थाने के अंदर अभी जाएंगे और यहाँ जाके SIO साहब से बात करेंगे और बाकी की चीज़ें मालूम करेंगे कि आखिर जो उनका कहना है वो सही है या ये अपने लिहाज से इस केस को देखते हैं। केस कहाँ तक पहुँचा है, शौकत हमाद को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके जो टारगेट किलिंग जिन्होंने की थी वो पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सवाल बनता है पुलिस एहलकारों से। तो हम चलते और जाके यहाँ से बात करते हैं कि ये केस कहाँ तक पहुँचा है और इसमें कितना झोल है और कितना झोल नहीं है, ये प्रोग्राम देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एहतियात टाउन के थाने के अंदर पहले गई थी। अंदर जाने के बाद मैंने जाके वहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात की। अच्छा, हमने पता किया कि SIO साहब किधर हैं और हमें पता चला कि जी वो थोड़ी ही पहले यहाँ से निकले। खैर, हमने डायरेक्टली उनको फ़ोन घुमाया और फ़ोन घुमाने के बाद मेरी पर्सनली उनसे फ़ोन पर बात हुई और बात ये हुई है कि मैंने उनसे पूछा जी जो ये केस हुआ है इस लड़के का, शौकत का, इसकी अपडेट कहाँ तक पहुँची। तो पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप कल आ जाएंगे तो हम कल आपको मौक़िफ़ प्रॉपर्ली बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है वो भी चेक करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे डिटेल बताई कि जी ये अभी फ़िलहाल छापे मारे जा रहे हैं और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये टारगेट किलिंग थी या स्नैचरों ने इसको मारा है। इस बिहार पे 2-3 लोगों को बकौल उन्होंने उठाया भी है, तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो चुका कि ये कौन सा केस है और किस केस में इसका होना क्या है। खैर, उन फैमिली के साथ ये लोग अभी ताउन कर रहे हैं प्रॉपर्ली। अभी उनके भाई का भी कहना ये है कि जी SIO साहब, SHO साहब प्रॉपर उनको कॉपरेट कर रहे हैं। नीचे वाले इदारे लोगों का थोड़ा उन्होंने कहा कि थोड़े से
उनकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन अभी हम यही कहेंगे कि अगर आपके साथ बड़े लोग ताउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप मिलजुल के इस केस को सॉल्व करें। यार इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि उस बताए को और मेरी पूरी टीम को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।